नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परिधान। दोपहर में मंजू हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी केतकी जी ने उसे खबर दी, मंजू आज रीमा घर पर आ रही है, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। वे तो आज ही चले जाएंगे पर रीमा कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आने की खबर सुनकर खिल उठे। बुआ से उनकी बहुत पड़ती जो थी और कोई ना कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। सूचना देखकर केतकी जी जाने लगी, तभी उनकी नज़र मंजू के कपड़ों पर पड़ी। मंजू सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी, बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप लगाया हुआ था। बहुओं वाला कोई बनाव श्रृंगार नहीं था। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। सुनो मंजू, रीमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन सवर करके आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती है, अगर पहन भी ली तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या उनकी मेजबानी करूंगी? ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी, कहकर मंजू अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन केतकी जी को उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंजू का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना, खिलखिलाना, जो दिल में है झट से कह देना। अभी तक केतकी जी को मंजू की यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। रीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई। मंजू ने सबकी गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आव भगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर केतकी जी कुछ बुझी सी थी, जिसे रीमा ने भी महसूस किया था। जिस तरह से केतकी जी मंजू को देख रही थी, रीमा ने भांप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कोई शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा कर केतकी जी रीमा के साथ बतियाने बैठ गई। और सुना, क्या हाल चाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है मम्मा। आप सुनाइए, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? रीमा ने जैसे केतकी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। रीमा अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए केतकी ने अपने दिल का गुब्बार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताशा भरा यह रूप देखकर रीमा शॉक्ड रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो मम्मा, मुझे अपने हाथ की 1 कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर रीमा ने बातों की धारा बदली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाकर लाई। केतकी जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर रीमा सोच में पड़ गई कि यह बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया है। केतकी जी चाय बनाकर लाईं तो रीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मम्मा, पिछले महीने बेंगलुरु गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो, लेने से मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। रीमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे क्यों मना करूंगी भला, वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है, तेरी लाई हुई सभी चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं। रीमा ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर केतकी जी की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर केतकी जी अचरज में पड़ गईं, पर रीमा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बोली, रीमा, क्या ये अनारकली तू मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल ने कहा तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर रीमा, पर कुछ नहीं मम्मा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। रीमा केतकी जी के गले में बाहें डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मम्मा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? रीमा का स्वर रुआंसा हो गया। पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है, ऐसा कर, तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह खूब सूट करेगा। नहीं मम्मा, मंजू भाभी के लिए नहीं, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है, और मेरी यह जिद है कि आप इसे ही पहनेंगी। चलिए अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाइए। केतकी जी की तो जैसे जान ही सकते में आ गई। अब वह अपनी बेटी का मन रखने के लिए अनारकली सूट को पहन लेती हैं और पहनने के बाद बेटी को दिखाते हुए बोलती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। रीमा बोलती है,
माँ, आप इस अनारकली सूट में बहुत ही प्यारी लग रही हो। केतकी जी बोलती हैं, बेटा तू सही कह रही है, इसमें आराम बहुत है। रीमा फिर अपनी माँ से बोलती है, तो फिर माँ, आप घर में और भी सूट लाकर पहनना शुरू कर दीजिए, आप सचमुच बहुत अच्छी लग रही हो। केतकी जी बोलती हैं, नहीं बेटा, कोई क्या कहेगा कि बुढ़ापे में आकर इस बुढ़िया को पंख लग रहे हैं। हमने तो अपनी सासू माँ के कहे अनुसार ही अपना पूरा जीवन बिताया है। उन्होंने केवल साड़ी पहनने को बोला तो हमने पूरी जिंदगी साड़ी ही पहनी है। अगर हमारी सासू माँ उस समय यह सब पहनने को बोलती तो शायद आज इतना अजीब नहीं लगता। इस पर रीमा अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, तो माँ, जो आपकी इच्छा थी वह आपकी सासू माँ ने पूरी नहीं की, तो फिर आज आप भाभी को पहनावे पर क्यों टोक रही हो? अगर आपकी सासू माँ ने आपके अनुसार कपड़े नहीं पहनने दिए तो आप तो अपने आप को बदल सकती हो। आप भाभी को कपड़े पहनने में क्यों टोकती हो? माँ, संस्कार कपड़ों से नहीं झलकते हैं। अगर कोई 4 हाथ का घूंघट कर ले और ऊपर से अपने सास ससुर को बेइज्जत करे तो उसमें क्या संस्कार दिखाई देते हैं कि उसने साड़ी पहनी है, घूंघट किया हुआ है? और जो लड़की सूट या जीन्स टॉप पहनती है तो क्या वह बदतमीज हो जाती है? नहीं माँ, समय के साथ अपनी सोच को बदलो और भाभी को अपनी बेटी की तरह ही मानो। अगर आप अपने आप को बदलेंगी तो धीरे धीरे हमारा समाज भी बदलेगा। आखिर किसी घर से तो शुरुआत हो। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।